12वीं कक्षा का मैथ्स के अंदर 40-50% आ रहा है सर, 90 कैसे लाएं? अरे बताते हैं ना कैसे लाएं। अरे ध्यान से सुनो यार, आज 3 टेक्निक्स 3 टिप्स बोल लो यार, और 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं, अगर जो आपने कर दी तो आप जो है ये 40 से 90 की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। समझ आ रही है बात की नहीं? तो लास्ट तक जरूर देखना। तीसरी वाली तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो मिस कर दी तो समझ लो कि भैया फिर ये 90 वाला सफर कभी भी तय नहीं हो पाएगा। कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं? हाँ, तो भैया सबसे पहली चीज है कि एनसीईआरटी कवर कर लो जल्दी जल्दी। हर चैप्टर बच्चों, हर चैप्टर का आपको एनसीईआरटी, मतलब कि हर एक का अगर मैं बात करता हूं तो एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करनी ही है आपको, ठीक है? हर सब्जेक्ट की आपको, खासकर अभी खैर मैथ्स की बात कर रहा हूं तो आपको एनसीईआरटी के सबसे पहले एग्जांपल्स को कवर कर लेना है बच्चों। एग्जांपल से भी कई कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, और फिर उनकी एक्सरसाइज यानी कि जो प्रश्नावलियां हैं उनको आपको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जरूर से जरूर कीजिए, हर एक क्वेश्चन को जरूर से जरूर लगाइए। अगर किसी भी कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको दिक्कत होती है तो पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैंने करवा के बताया हुआ है बच्चों। लिंक मेरे को आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर फटाफट से उसमें देख सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में अटके आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी को जरूर से जरूर सॉल्व करें। आगे मैं बताऊंगा बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। देखो, अगर मैं पीवाईक्यूज या पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों की मैं बात करूं तो बच्चों उसका महत्व हर एग्जाम में होने वाला है। आप कोई भी आगे जाके एग्जाम देंगे, चाहे आप कॉलेज के अंदर एग्जाम दें, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, तो आपको पीवाईक्यू का महत्व समझना चाहिए। वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार तो 100% क्वेश्चन पीवाईक्यू से फंस जाते हैं, नहीं तो भैया 50 to 60 80% तक भी आपको मिल सकता है। तो पीवाईक्यू का महत्व कभी भी कम नहीं होता। पीवाईक्यू जरूर से जरूर सॉल्व करें बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि मैं पीवाईक्यू का मैराथन लेके आऊं, ठीक है, तो अपने बोर्ड के साथ साथ आप पीवाईक्यू कमेंट करके बताइए, ठीक है? आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट करेंगे बच्चों कि पीवाईक्यू, और आगे अपना यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड, सबके लिए सेपरेट लेके आऊंगा बच्चों। दिल बहुत बड़ा है मेरा, और उससे भी बड़ा है बच्चों आपका प्यार मेरे लिए, तो मैं आपके लिए जरूर ये करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताएं सेशन यार अच्छा लग रहा है, टिप्स अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करके बताइएगा यार, सब साथ में पास हो क्यों। चलो, तो अगली चीज मैं बताना चाहूंगा बच्चों वो है नोट्स और रिवीजन। तो ध्यान रखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ पढ़िए, ठीक है? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, रट के मत पढ़िए। तो आप जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे तो नोट्स बनाते रहना है आपको। जैसे मैं मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो नोट्स कैसे बनाना है, अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एग्जांपल लिखना है, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, उदाहरण लिखना है एक आपको, ताकि पता चले कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। अगर कोई फॉर्मूला पढ़ा आपने तो आपको वो नोट्स के अंदर फॉर्मूला लिखना है सिर्फ, और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिखना है जहां पर वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो। इस तरीके से आपको जो है बच्चों, आपको इस तरीके से जो है नोट्स बनाने हैं अलग से। और जैसे ही आप ये नोट्स बना लेते हो, एकदम क्विक रिवीजन नोट्स हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करते हैं, सूत्र किस तरीके से बच्चों हम उदाहरण में रखेंगे, उससे रिलेटेड आपको उदाहरण लेना है। यहां पर एक ही जगह पे ये जब कंपाइल्ड हो जाएगा, एक ही जगह पे आ जाएगा, तो रिवीजन करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया वो है रिवीजन। आपका रिवीजन और नोट्स बनाना इज द की। ध्यान रखिएगा, रिवीजन नहीं करोगे तो दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी। अगर आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आ रही है तो 20 फॉर्मूले मत करो इकट्ठे याद, 5-5 करके 4 दिन में करो, और जब 5 अगले वाले दिन करोगे तो पिछले वाले 5 जरूर से रिवाइज करना। फिर अगले जब आप 10 से 15वां वाले आप जब याद करोगे तो पिछले 10 वाले रिवाइज करना। ऐसे ऐसे करोगे तो आपको बड़ी आसानी से बच्चों सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं इतनी? तो ये सारी की सारी चीजें हैं बच्चों, आपको जो है करनी है। अगर आप इनको ढंग से कर लेते हो तो 12th क्लास में आपके 90+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मैं आपको दावा देता हूं बच्चों, ठीक है? यही मेरा दावा है और यही मेरा वादा है। तो आप जरूर से जरूर इन सब चीजों को प्रैक्टिस करें। और अगर सीयूईटी के बारे में आप जानते हैं तो सीयूईटी है बच्चों कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये बच्चों हर साल हो रहा है। अब 2022 से अब 2024 में भी होगा ये बच्चों, आपका हर साल आप बच्चों के लिए होता है, जो कि आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप कॉमन टेस्ट देना पड़ता है। और इसी कॉमन टेस्ट की तैयारी आपको अभी से ही कर देना चाहिए। अगर आप पहले से इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर जाना है तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। और इसकी तैयारी में सिर्फ 12th का सिलेबस आता है
तो उसको आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये आपको उसमें भी काम देगा बच्चों। और इन सब की तैयारी हमारे सीयूटी हिंदी मीडियम पे तो होती होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले और सारी की सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाए, 12th के साथ साथ आपकी सीयूटी की भी तैयारी हो जाए, आपके कॉलेज में पहुंचने तक हमारा साथ आपको मिले, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों हमारा उड़ान बैच। किस तरीके से ज्वाइन करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। आपको अड्डा 24/7 का बच्चों ऐप डाउनलोड कर लेना है, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो, और रजिस्टर करना है। अगर आप चाहें तो वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, adda247.com लिखकर, ठीक है, अड्डा ADDA247.com। यहां देखेंगे तो ऑल कोर्सेस लिखा होगा, ऑल कोर्सेस के अंदर गवर्नमेंट जॉब, स्टेट, जेई, गेट, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते ही यहाँ CUET लिखा आएगा बच्चों। ये इंग्लिश मीडियम के कोर्सेस हैं सारे के सारे, लेकिन हम हैं बच्चों हिंदी मीडियम के बच्चे, तो हिंदी मीडियम पे क्लिक कर देंगे। CUET साइंस इन हिंदी, आर्ट्स इन हिंदी एंड जनरल टेस्ट इन हिंदी, ठीक है। तो हम चले जाएंगे CUET साइंस इन हिंदी पे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा उड़ान बैच, चले जाएंगे। लेटेस्ट बैच आपको यहाँ पर दिखाई देंगे उनकी डेट्स के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4999 में आपको ये बैच दिखाई दे रहा है। अगर आपको इस प्राइस पे भी एक डिस्काउंट चाहिए तो बच्चों मैं आपको देता हूँ एक स्पेशल कोड, जिसका नाम है बच्चों Y767। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हो आप देखो कि ड्रास्टिक एकदम गिरावट आ चुका है बच्चों। 3999 में आपको ये अब मिलने वाला है। कोड कौन सा यूज करना है आपको? Y767। इस कोड का आप यूज करके बच्चों जो है ये डिस्काउंट पा सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ये डिस्काउंट है, इसीलिए फटाफट से आप एनरोल कर लीजिए और अपनी 12th की साथ ही साथ बच्चों अपनी CUET की तैयारी पे 4 चांद लगा दीजिए। और मिलते हैं बच्चों बैच के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।